दोस्तों, मैं शिव श्रीवास्तव एक बार फिर से आप लोगों का स्वागत करता हूँ। आशा करता हूँ आप लोग एकदम अच्छे होंगे और बहुत बेहतरीन तरीके से आप अपनी तैयारियों में लगातार आगे बढ़ रहे होंगे। आरआरबी पैरामेडिकल एग्ज़ाम एक ऐसा एग्ज़ाम मैंने देखा है जिसमें पदों की संख्याएं तो कम थी, पर कंपटीशन की कोई संख्याएं कम नहीं थी। कंपटीशन अपने आप में चरम सीमा पर था और आप लोगों ने देखा भी कि उसमें हमको लगता है सबसे कम पोस्ट में सबसे ज़्यादा फॉर्म भरने की संख्या प्राप्त की है। हालांकि चाहे फॉर्म की संख्याएं जितनी हो, आपको एक ही सीट चाहिए, तो उस सीट के लिए आपने फाइट किया है। उसी के बारे में वीडियो है कि कट ऑफ क्या जाने वाली है, किस क्षेत्र की कितनी जाने वाली है और किस पोस्ट की कितनी जाने वाली है, वो सब कुछ मैं बताऊंगा। वीडियो ध्यान से लास्ट तक देखिएगा। सबसे पहले तो ये जान लीजिए कि वीडियो में जो भी स्कोर बताया जाएगा वो आप लोगों के डाटा के दिए गए अनुसार है। आप लोगों ने फॉर्म भरा था उसी के अनुसार है, तो वीडियो ध्यान से लास्ट तक जरूर देखिएगा। आरआरबी रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड, जिसका एग्जाम पैरामेडिकल सेक्टर में था, जो डॉक्टर्स वगैरह होते हैं, उसका रिजल्ट 2025 अनाउंस होने वाला है। लगभग मैं बताऊं अगर आप लोगों से रिजल्ट के बारे में, तो जुलाई अंत तक रिजल्ट आ जाएगा। ठीक, कब आएगा? जुलाई अंत तक रिजल्ट आपकी आंखों के सामने होगा और पोस्टिंग वगैरह की डेटें उसके बाद ही निर्धारित की जाएंगी। थोड़ा जान लीजिए, फिर मैं आपको स्क्रीन पर लेकर चलूंगा। पद आपके पास 1376 थे और उपस्थित आपकी केवल 70% थी। 70% का मतलब 56,000, लगभग 1 लाख एग्जाम दिए थे स्टूडेंट, और फॉर्म तो बहुत भरे गए थे, तो आप लोग फॉर्म के बारे में जानते ही हैं। 3 डे एग्जाम चला था। किस किस डे चला था? 28, 29, 30 अप्रैल चला था। तीनों दिन में 3-3 शिफ्टें थी और तीनों ही शिफ्टें अपने आप में मॉडरेट टू इजी थी। ठीक है, मॉडरेट टू हार्ड थी, याद रखना। मैं किसी भी शिफ्ट को हार्ड और इजी नहीं डिफाइन करूंगा, क्योंकि वो आपके कॉमन बेस पर डिपेंड करता है। रिजल्ट की डेट के बारे में बात करूं तो मैंने बताया है आप लोगों से कि जुलाई के अंत तक आपका रिजल्ट आने वाला है। हो सकता है कि जून लास्ट या फिर जुलाई फर्स्ट में भी देखने को मिले, पर बहुत मुश्किल है। ठीक है, ये आप नथिंग मानिए, मैं एक अनुमान बता रहा हूं, लेकिन ये बहुत मुश्किल है। 21 जोन हुए थे आपके। 21 जोन का मैं नॉर्मलाइजेशन आपको अगर बताऊं तो 21 जोन का नॉर्मलाइजेशन लगभग कहीं कहीं 6 से 7 का मिलेगा, कहीं 7 से 8 का मिलेगा, कहीं 10 से 12 का भी मिल सकता है, और कहीं कहीं तो 15 से 20 तक का भी आपको 1-2 जोनों में देखने को मिलेगा। ठीक है, ये डिफाइन करता है कि आप किस स्टेट से फॉर्म हुए, किस जोन से फॉर्म भरे हुए हैं। टोटल आप लोगों के 100 क्वेश्चन थे और 100 क्वेश्चन में 70 क्वेश्चन प्रोफेशनल एबिलिटीज के थे, 10 क्वेश्चन हार्ड थे जो कि जीए के थे, जीए आप सुनते हैं, जनरल अवेयरनेस के। 10 क्वेश्चन हार्ड थे, जनरल अरिथमेटिक के आए थे, और 10 क्वेश्चन मॉडरेट से जीएस के। टोटल 100 क्वेश्चन आप लोगों को दिए जाते हैं, इतना तो आप लोगों को पता ही है। तो टोटल ऑफ मैं बताऊं तो मॉडरेट टू हार्ड आपका पूरा एग्जाम था सभी शिफ्टों में। ठीक है, मॉडरेट टू हार्ड। इजी नाम का शब्द आप अपने दिमाग से निकाल दीजिए, इसलिए क्योंकि इजी कुछ नहीं होता है आजकल की दुनिया में। ठीक है, कंपटीशन हर जगह है, तो उस कंपटीशन में फाइट करना ही पड़ेगा। तो सब कुछ देख लीजिएगा, देखा है मैंने, आपको बताया है कि रिजल्ट आपको जुलाई के अंदर तक आ रहा है। अब कट ऑफ के बारे में बात आती है, तो कट ऑफ मैंने पीडीएफ तैयार की है, क्योंकि बोर्ड पे समझाना उतना आसान तरीका नहीं है, तो मैं आपको पीडीएफ पे लेकर चलता हूँ और वहीं पे सारी चीजें समझाता हूँ। कट ऑफ के बारे में बहुत आसान तरीके से मैं आपको बताने वाला हूँ। आरआरबी नर्सिंग जो सुपरिटेंडेंट की कट ऑफ है वो कितनी जाने वाली है। सबसे पहले अगर मैं बात करूँ यहाँ पर, तो मैंने 2 तरह के जोनों को डिवाइड किया है। पहला मैंने रेड जोन निकाला है और ग्रीन जोन निकाला है। ठीक है, रेड जोन में हमने अजमेर, रांची, जम्मू, भुवनेश्वर, मुजफ्फरपुर, अहमदाबाद और गोरखपुर को रखा है। यहाँ की हार्ड शिफ्ट 6 थी और मॉडरेट शिफ्ट 3 थी। ठीक है, और जनरल के बारे में बात करूँ तो 57 से 62 जा सकता है सेफ स्कोर, ओबीसी 53 से 54, AWS 50, 51, SC 44, 45 और ST 40 से 41 तक जाने को तैयार है। ठीक है, अब ग्रीन जोन में आपको मुंबई आता है, कोलकाता आता है, चेन्नई आता है, सिकंदराबाद आता है, गुवाहाटी आता है, बिलासपुर आता है, बेंगलोर आता है, पटना आता है, प्रयागराज आता है, मालदा आता है, भोपाल आता है, सिलीगुड़ी आता है। यहाँ पे टोटल हार्ड शिफ्टें 6 थी और मॉडरेट शिफ्टें 3 थी। यहाँ जनरल का जो स्कोर जाएगा वो 50 से 52 जा सकता है, ओबीसी 47 से 48 जा सकता है, AWS 45 से 46 जा सकता है, और SC 40 से 41 और ST 35 से 36 तक जाने को तैयार है। ये तो हो गई बात आरआरबी नर्सिंग सुप्रिटेंडेंट की। अभी बात यहाँ पे खत्म नहीं हुई, अभी आपका कट ऑफ कहाँ है? आरआरबी फार्मासिस्ट, जिसमें टोटल 246 पोस्टें हैं। ठीक है, रेड जोन के बारे में बात करूँ तो आपका सिलीगुड़ी, सिकंदराबाद, रांची, पटना, मुजफ्फरपुर, मालदा, जम्मू कश्मीर, जम्मू श्रीनगर, गोरखपुर, चंडीगढ़, अजमेर, प्रयागराज। ठीक है, प्रयागराज के बाद आपका आता है भोपाल, फिर बिलासपुर। यहाँ पे 8 पोस्टें हैं सिलीगुड़ी में। पोस्टों से बारे में मेरा कोई मतलब नहीं है। हार्ड शिफ्ट के बारे में बात करूँ तो 6 थी और मॉडरेट शिफ्ट यहाँ पर 3 थी।
यहाँ पर जनरल का स्कोर जा सकता है 53 से 56, ओबीसी की जा सकता है 50 से 51, ईडब्ल्यूएस जा सकता है 48 49, एससी जा सकता है 43 44 और एसटी जा सकता है 37 से 38। ठीक है। ग्रीन जोन के बारे में बात करूँ यहाँ पर, तो ग्रीन जोन में बेंगलोर आता है जिसमें 27 पोस्टें थी। और यहाँ पर जो जनरल का बेंगलोर आता है, अहमदाबाद आता है, चेन्नई आता है, गुवाहाटी आता है, कोलकाता और मुंबई। यहाँ पर जो जनरल का स्कोर जा सकता है वो जा सकता है 48 से 50, ओबीसी 45 से 46, ईडब्ल्यूएस 43 43 44, एससी आपका 39 40 और एसटी 35 34। ठीक है। इसका स्कोर इस हिसाब से आप कैलकुलेट कर सकते हैं। नॉर्मलाइजेशन का नंबर आप लोग घटा लीजिएगा। नॉर्मलाइजेशन 6 से 7 नंबर आप इसमें माइनस कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। और जो कट ऑफ मैंने बताई यही लगभग आने वाली है। तो आशा करता हूँ, उम्मीद करता हूँ, विश्वास करता हूँ कि आप लोगों को चीज़ें समझ में आई होंगी। ऐसी चीज़ें लगातार इस चैनल पर बताई जाएंगी। आगे भी मिलता हूँ किसी और टॉपिक के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।